सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब ठीक हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमको संभाल के रखा है, परमेश्वर आगे भी हमको संभाल के रखेंगे। फरवरी महीना में हमको परमेश्वर ये वादा किया है, जो परमेश्वर ने करता है वो सदा स्थिर रखता है। उसे जो कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। जो परमेश्वर इसलिए ऐसे करता है, लोग उसके भाई माने हैं। जैसे परमेश्वर हमको वायदा किए हैं, वैसे ही परमेश्वर हमको अभी तक चलाए होंगे। हमारे अपने ज़िंदगी को, हमारे परिवार को, उनके सेवकाएँ को, जो भी परमेश्वर ने आशीष हमको अभी तक दिया है वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर स्थिर है। जो वो बनाता है वो आशीष करता है, जो वो सृष्टि किया है वो भी स्थिर रखता है। और ये आज मार्च महीना में भी प्रभु हमको आशीष करेंगे। आइए हम आगों को बंद करके आज के प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रेमी परमेश्वर, आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, ये पूरे फरवरी महीना हम सबको आप संभाल के आए हैं। प्रभु जी हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे हर काम में, हमारे बिजनेस में आपके हाथ हमारे साथ रहा है। प्रभु आप हमके अगुवाई किया है, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आगे भी हमको अगुवाई कर प्रभु, ये पूरे महीना हम लोग के साथ रहिए। आज के प्रार्थना को हमको आशीष करके दीजिए प्रभु, शुरू से लेके अंत तक प्रभु। हर एक शब्द हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ाने का, हमारे विश्वास जीवन में बढ़ाने का शब्द होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मन से बातचीत कीजिए, हम भी पूरे मन से, हृदय से आपके गीत गाने के लिए, स्तुति महिमा करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। जो भी आराधना में अगुवाई करते हैं सबको आशीष कर आपके हाथ में लेके उनको इस्तेमाल कर प्रभु जी। उनके द्वारा आपकी मर्जी पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सब लोग को जय मसीह। हम लोग आए हैं गीत गाने के लिए। गीत का बोल है आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। भजन संहिता है 17 का 1 में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। आइए हम लोग गीत को गाते हैं। गीत का बोल है आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। हम साथ लगाएंगे।
नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, अब है पुराएगी, तुमसा कोई नहीं। आइए मिलके गाएंगे।
करते हैं। हालेलुया प्रभु, जितने भाई बहन परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, हमें सबको छूने परमेश्वर पिता। इस मार्च महीना पूरा दिन परमेश्वर हमें सब के संग रखे परमेश्वर पिता। काम को आशीष कर परमेश्वर पिता। आमीन हालेलुया। फसलता देने वाले परमेश्वर तू ही है। आमीन हालेलुया। रास्ता को खोलने वाले परमेश्वर तू ही है। आमीन हालेलुया। सबको तो आशीष कर परमेश्वर पिता। आमीन हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम का ऊंचा बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरा आराधना को ग्रहण कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। आमीन। ये नया महीना में पहला तारीख में परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं, तेरे नाम को ऊंचा किए परमेश्वर पिता। हम सभी को मुझे तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आप हम सभी को मुझे नियंत्रण में अपने हाथों में लेके हमें आशीष कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, गवाही कीजिए, अगुवाई कीजिए, बड़े छटाई करके रखिए। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। मरानों को कबूल कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल में जितने भाई बहन लोग जुड़े हैं इस मार्च महीना में, आप प्रभु के चरणों में पहला तारीख में प्रभु के सम्मुख में हम आए हैं। परमेश्वर जिससे प्रभु ने 2 महीना हमको सुरक्षा किया, परमेश्वर हमको चलाया। परमेश्वर इस महीना तीसरा महीना में परमेश्वर हमको सबको परमेश्वर आशीष करके रखेंगे। जितना कष्ट का काल में हम गुजरे, सब समय में परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं वो हर समय में मेरे संग संग रहने वाले परमेश्वर है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, ऐसा करके प्रभु ने वायदा दिया है। आप लोग साहस से रहना है, हमें प्रभु में, प्रभु आपके साथ है। आइए प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रेरितों का किताब उसमें 13वां अध्याय उसमें 52 वचन को पढ़ेंगे। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। प्रभु के नाम की महिमा होवे। प्रेरितों का किताब उसमें 13वां अध्याय उसमें 52 वचन में पढ़ते हैं, चेलो और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमीन। चेलो क्या क्या है? आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। कौन है परमेश्वर? चेले लोग हैं, जो यीशु मसीह का चेले लोग हैं। चेलो मतलब क्या है? चेलो मतलब जो प्रभु को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को पीछे हो लेते हैं, वही लोग कौन है? चेले लोग हैं। यीशु मसीह को पीछे हो लेने वाला चेले लोगों को परमेश्वर ने शांत आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में उन लोगों को परिपूर्ण से रखा। आनंद से, आनंद की बात जो है बहुत ज़रूरी बात है। हर एक जीवन में आनंद जो बहुत ज़रूरी की बात है। जहाँ आनंद नहीं है वहाँ दुख रहेगा, वहाँ बहुत निराश है। जहाँ आनंद रहता है वहाँ बहुत खुश रहता है। सब लोग आते हैं, जाते हैं, सब लोग मिलते हैं। ये कुछ हमें आनंद में रहने के लिए हम सब लोग चाहते हैं। और पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है, बल देता है। पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं जिस मार्ग में चलना है। उस तरह का पवित्र आत्मा चेले लोगों को, उन लोगों के जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, क्या करना है, सब बातों को पवित्र आत्मा उन लोगों को बताया। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, चेलो
आनंद और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के होते गए, वैसा करके लिखा है। चले लोग आनंद से परिपूरी, पवित्र आत्मा से परिपूरी, हमें आनंद हम लोगों को देने वाले परमेश्वर है। आनंद से हम रहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसमें 5वां अध्याय उसमें 11 वचन को हम पढ़ते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। जितने तुझ पर भरोसा रहते हैं वो वे सब आनंद करें। जितने लोग प्रभु पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन लोग आनंद से रहते हैं, आनंद करेंगे और उन लोग भजन गाते रहेंगे। कैसे हैं? ऊंचे स्वर से गाते रहेंगे, आनंद से रहेंगे। जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए हम बोलते हैं हम लोगों को भरोसा नहीं, आशा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर अपने आशा को रखना है, भरोसा का रखना है। वो परमेश्वर आनंद देता है। आनंद कैसे? ऊंचे सुर से गीत गाते हैं। आनंद आने से सब लोग गाते हैं। आनंद की बात को उदाहरण ये बात को मैं बताने के लिए मैं चाहता हूँ। जहाँ बच्चा जन्म होता है उस परिवार में, उस घर में बहुत आनंदित होता है। माँ बाप का आनंद है, दादा दादी का आनंद है, नाना नानी का आनंद है, और अड़ोसी पड़ोसी लोगों को आनंद है, रिश्तेदार लोगों का आनंद है। उस तरह का उससे परमेश्वर हमको कैसे आनंद देता है, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। आगे वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता उसमें 4वां अध्याय उसमें 7वां वचन को पढ़ते हैं। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। अन्न और दाख मधु से वो तो होता था। अन्न खाने के लिए, खाना पीना खाने के लिए भोजन जरूरी है। दाख मधु वो तो क्या है, शरीर के लिए वो तो क्या है, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाने के लिए अन्न और दाख मधु ज़रूरत की बात है, उससे परमेश्वर ज़्यादा परमेश्वर हमको आनंद देता है। जो खाने से बिना खाने से कोई भी जी नहीं सकते हैं इस दुनिया में। खाने के लिए बहुत ज़रूरी खाना ज़रूरी है। जहाँ अकाल हो जाता है वहाँ लोग मर जाता है। हम लोग दुनिया में देख रहे हैं बहुत सारे देश में, पिछले दिनों में हम देखे हैं श्रीलंका में बहुत लोग अकाल के कारण मरा है, क्योंकि लोग का खाना क्या है, भोजन का सुविधा नहीं। परमेश्वर के वचन यही बात को बता रहा है, अन्न भोजन और दाख मधु से अधिक परमेश्वर हम लोग को आनंद देता है। और आगे वचन को हम पढ़ते हैं। दाऊद ने ये बात को बता रहा है भजन संहिता 51 उसमें 12 वचन को पढ़ते हैं। 51 अध्याय भजन संहिता उसमें 12 वचन को पढ़ते हैं। आपने अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। दाऊद ने ये बात को बता रहा है, किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हर्ष मुझे फिर से दे, आनंद मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल।
उद्धार की आत्मा, हर्ष आनंद मुझे फिर दे। जहाँ हम खोए हैं आनंद को, जैसे दाऊद ने प्रभु से मांग रहा है, वो में आनंद को खोए हैं, उसी को खोए हैं, हर्ष को खोए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर पिता फिर हमको दे, फिर हमको दे। ऐसा करके प्रभु से प्रार्थना के जैसे प्रभु से मांग रहा है। आज आपके जीवन में प्रभु के दे करके प्रभु जी हमको हर्ष आनंद दे। ऐसा कि परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर आज जरूर परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए आगे वचन में पढ़ते हैं। आनंद और पवित्र आत्मा से चेले लोग परिपूर्ण होकर के होते गए। बाइबल वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब उसमें पहला अध्याय उसमें 8वां वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पवित्र पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होगे। प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आएगा तो सामर्थ पाओगे। जहाँ पवित्र आत्मा उतर आते हैं वहाँ लोग सामर्थ पाते हैं, बलवंत पाते हैं। मैं जिसका शरीर आत्मा अभी में कमज़ोर पड़ जाता है, वो लोग ऐसा ही बैठ जाता है। उन लोग आगे बढ़ने के लिए कोई कुछ भी नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जहाँ उतर आता है, उन लोग सामर्थ पाते हैं, बल पाते हैं। पवित्र आत्मा आप और हमको उत्साहित करने वाला, शक्ति देने वाला, काम करने में, इस दुनिया में जो भी विरोध आए, जो भी कष्ट आए, उसको सामना करने के लिए पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है। आगे वचन में एक वचन में लिखा है, जहाँ पवित्र आत्मा उतर आते हैं वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कोरिन्थियों में उसमें 3 अध्याय उसमें 17 वचन को पढ़ेंगे। 17 का 3 का 17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हमें प्रभु कौन है? वो आत्मा है। और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ प्रभु हमें आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, हमें आज़ादी है। जहाँ पवित्र आत्मा उतर आते हैं, जहाँ जिसके जीवन में, जिसके परिवार में, जिसके व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा उतर आता है, वहाँ उनके जीवन में स्वतंत्रता है। परमेश्वर आप और हमको आज़ादी देने वाले पवित्र आत्मा है। परमेश्वर इस महीना में हमें पवित्र आत्मा देने के लिए, आनंद देने के लिए आप प्रभु को खोजिए, आप प्रभु पर भी आशा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। परमेश्वर सच में इस महीना में आपको आनंद और पवित्र आत्मा का परिपूर्ण आपको देख करके परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए मिल करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी इस महीना में, मार्च महीना में हम लोगों के दिया वायदा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, मुझे तेरे वचन में पढ़े हैं, चेले लोग आनंद और पवित्र आत्मा का हमें परिभोर हो करके उन लोग होते गए हैं। उसी तरह का परमेश्वर पिता हम लोग के जीवन में जितने भाई बहन लोग इसमें प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोग के जीवन में आनंद दे। हमें वो उन लोगों को आनंद को खोए हुए लोगों को आनंद दे। परमेश्वर पिता, हमें जो दुख से बैठते हैं, हमें उनको परेशानी से बैठे हैं, उन लोगों को दुख परेशानी से परमेश्वर आनंद दे। और पवित्र आत्मा सबके ऊपर आइए। पवित्र आत्मा जहाँ आते हैं वहाँ स्वतंत्रता, छुटकारा, वहाँ आज़ादी है। परमेश्वर सारे बंधनों से, सारे कष्टों से, सारे बीमारियों से छुटकारा दे। परमेश्वर पिता, आप सभी को आशीष कीजिए।
हमें तेरे वचन के आधार पर आप सभी को आशीष कर परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु ये हम मिल करके कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा का धन्य है और जो कुछ मुझे है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा का धन्य है और किसी उपहार को ना भूलना। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता प्रभु के आगमन तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।